हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। देखिए, अगर सी टेट का एग्जाम आप लोगों को क्लियर करना है एक अच्छे स्कोर के साथ, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि प्रीवियस ईयर जो है इसकी बेस्ट ट्रिक है। प्रीवियस ईयर करना आप लोगों को नहीं भूलना है, और डेली मैं जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बस ऐसे नहीं करना है कि क्वेश्चन को पढ़ा और उसका डायरेक्ट आंसर याद कर लिया, नहीं। क्वेश्चन करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब जो भी क्वेश्चन करें उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हों उसको तो जाने ही, साथ में ऑप्शन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको भी आपको जानना होगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आपके 2 से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेडी हो। तो इससे क्या होगा, अगली बार कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है वो कर ले जाएंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलूँ। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं कि अच्छे से आप अगर सीरियस हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। आप फालतू में कोई वीडियो ऐसे ही स्क्रॉल करके देखते जाते हैं, उसके बजाय कि आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ देखें और अपने एग्जाम के एक कदम पास पहुंचे। मैं तो यही एडवाइस करूंगी। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके 10 से हर 10-15 मिनट आप लोगों की जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, मेरा काम था मतलब एक गाइड करना, वो मैंने कर दिया। बाकी आप लोग जैसे भी पढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक मिनट, 71 पेन ले लेती हूँ। देखिए, इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, ये बात किस पर निर्भर करती है। इतिहास का कौन सा भाग? इतिहास के अवसर पर? बिल्कुल नहीं। इतिहास के स्वभाव पर? नहीं। इतिहास के लक्ष्य और उद्देश्य? बिल्कुल, आगे भी देख लेते हैं। इतिहास की मान्यताओं पर? नहीं। तो इतिहास का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, इस भाग को देखते हुए उसे विशेष स्तर पर पढ़ाना है। ये जो है इस बात पर निर्भर करता है इतिहास के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन जो है हमारा थर्ड जो है इसके अकॉर्डिंग जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 में क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, मतलब कि 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर मिडिल क्लास में सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को उनकी रुचियों भावों को जांचने में सहायता देना, ताकि वो विश्वविद्यालय स्तर पर व्यवसाय का चयन कर सके? नहीं। ये नहीं कि इसलिए नहीं पढ़ाना है कि छात्रों को जो रुचि है उनके भावों को जांचने के लिए, ताकि वो आगे जाके विश्वविद्यालय स्तर पर एक सब्जेक्ट का चयन कर सके, इसलिए जो है सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ाना है। बल्कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान बच्चों को इसलिए पढ़ाना है कि वो अपने राष्ट्र के बारे में, जो वहाँ पे सामाजिक आर्थिक अपने समाज में सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ आ रही हैं, उनके बारे में उनकी एक समझ विकसित हो सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यवेक्षण, पहचानने और वर्गीकरण के कौशल, उनके में कौशल का विकास करने के लिए? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ को विकसित करना। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कहता है कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चों को जो भी आप स्कूल में पढ़ाते हैं उसको रियल लाइफ से जोड़ के बताना, मतलब प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बीच उसका परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण के बारे में उसकी एक समझ विकसित करना। तो यहाँ पे बी और डी दोनों करेक्ट होता है। तो ऑप्शन क्या है? हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 में क्या बोला गया? क्वेश्चन क्या है? छात्रों को, एक मिनट, हाँ, छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे भारत के मानचित्र का परिचय देना। अगर बच्चों को आपको मानचित्र के बारे में पहली बार बताना है तो आप किस तरह से बताएंगे? क्या भारत का मानचित्र लेकर बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। छात्रों को कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए कहना, तो इससे क्या हो जाएगा? मानचित्र की रूपरेखा को अंकित करने का निर्देश देना? नहीं। आपको जो है बच्चे को सबसे पहले अगर मानचित्र के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में उसकी क्या बताएंगे? उसकी मानचित्र की उसके दिशा को समझाएंगे, उसमें दूरी को समझाएंगे, उसके अंदर जो मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मानक चिन्ह कुछ प्रयोग किए जाते हैं, जो यूनिवर्सल जो चिन्ह है उनका जो प्रयोग किया जाता है उनके बारे में बताएंगे। तो छात्रों को दिशा का ज्ञान देंगे, स्केल, मानदंड मतलब कि दूरी का, ताकि वो पहचान समझ सके कि इसके बीच में कितनी दूरी है, उनको जो है इस चीज़ की समझ विकसित हो सके। चित्रों को समझाना, चित्रों को समझाकर, चित्रों का मतलब जो मानक चिन्ह है उनको बताना, ठीक है, चिन्हों को बस समझाना। तो ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे फोर्थ करेक्ट होगा। ये मानचित्र से क्वेश्चन लिया गया है और किस तरीके से देखो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों का कहीं नहीं गया। अगर मैं आपको मेरी प्रैक्टिस कराने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है। मतलब यहाँ पर जो है स्टोरी
कोई बता रहा है कि उसको जो है किस तरीके से वो जल बचाती है, तो इसमें वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है। कहने का मतलब जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर में जल को सेव करती है उसके बारे में कहानी सुना रहा है, तो वो कौन सी युक्ति का, वृत्तांत उपागम और लोकनात्मक। देखो कोई ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर है नहीं, वो कहानी सुना रहा है, मतलब एक तरफ से नरेट कर रहा है कोई स्टोरी, तो नैरेटिव अप्रोच मतलब कि वृत्तांत उपागम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। समस्या समाधान तो दिया नहीं कि कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहा है उसमें समस्या दे रहा है और उसको बच्चे जो उसका समाधान ढूंढ रहे, चर्चा भी नहीं हो रही है, तो ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन। देखिए पेडागोजी को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को पता चलना चाहिए एसएसटी में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्णन मूल्य भाव दर्शाता है। छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है। राष्ट्र प्रतीकों और इमारतों के प्रति आदर दर्शाना, देश के कहाँ गया, हाँ एक मिनट, देश की विभिन्न वेशभूषा शैलियों का ज्ञान होना, देश में बोले जाने वाले विभिन्न भाषाओं के प्रति सजगता, या विभिन्न क्षेत्र समुदायों काम धंधों भाषा वाले लोगों के प्रति आदर भाव प्रशंसा का भाव रखना। इसमें क्या बोला है, मूल भाव दर्शाता है। कौन सा वर्णन मूल भाव दर्शाता है छात्रों की विविधता का, तो क्या दिखा रहा है इसमें, ऑप्शन 4 देखिए, विभिन्न क्षेत्र समुदाय के काम धंधे जो है भाषा वाले लोगों के प्रति आदर प्रशंसा का भाव होना चाहिए, ये जो विविधता को दर्शाता है। ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त चित्र, देखिए क्या बताया, एक मिनट कहाँ गया, बहुत नीचे आ गया, हम 76 पर थे ना, वेट कोई बात नहीं, आ गया, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है इसके अंदर। वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है, ये क्या है, यह घटना का प्रथम दृश्यता की भांति जो है क्या दिखा रहा है, हाँ दृश्यता की भांति ब्यौरा देता है, यह पाठ्यचर्या की बोझ को कम करता है। वृत्त चित्र का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी क्यों है, यह घटना का प्रथम दृश्यता की भांति ब्यौरा देता है, या पाठ्यचर्या का बोझ कम करता है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यह सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक विषय के तौर पर प्रस्तुत करता है, नहीं। यह मनोरंजनदायक है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चित्र है वृत्त चित्र का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान में अध्ययन के लिए उपयोगी है क्योंकि यह घटना को बताता है, घटना का पूरा अच्छे से ब्यौरा देता है, तो हमारा ऑप्शन जो है पहला इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग अन्वेषण विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रहा है। मतलब अध्यापक जो है अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर देता है बच्चों को, और विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने के लिए, खोज करने के लिए, मतलब अन्वेषण करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कहता है। निम्न में से किस उपागम का, पाठ्य पुस्तक आधारित उपागम, सामाजिक रचनात्मकवादी उपागम, अध्यापक केंद्रित, नहीं अध्यापक केंद्रित तो होगा नहीं क्योंकि वो बच्चों को दे रहा है काम, व्यवहारवादी भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है और अपने अध्यापन के दौरान, तो सामाजिक, ठीक है, रचनात्मकवादी उपागम होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा जो है इसमें करेक्ट होगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बहुत से काल्पनिक वास्तविक वृत्तांत का उपयोग किया गया है, ठीक है। वृत्तांतों से छात्रों के विचारों और संस्थाओं को समझने, उन पर चिंता करने का बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल दोनों ही बात सही है। एनसीईआरटी की जो अगर बुक उठा के देखेंगे तो उसमें जो आप क्या देखेंगे, काल्पनिक मतलब बहुत सारे वृत्तांत दिए गए हैं, उसके द्वारा जो है बच्चों को अपनी समझ विकसित करने का एक जो है क्या बढ़ावा मिलता है। तो ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही व्याख्या कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा, और बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं, उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध करवाता है। कौन सा समालोचनात्मक चिंतन, राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता का क्या नाम है, ये तो एग्जैक्ट आंसर बता देगा, बम्बई फिल्म, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है, तो ये तो होगा ही नहीं, 1 वर्ड आंसर हो गया। बम्बई फिल्म उद्योग कब और पहली बार सामने आया था, ये भी नहीं होगा। बम्बई की फिल्में की प्राकृतिक वर्णन कीजिए,
नहीं। बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी? आप इस पर आप जो है सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, तब जाके कुछ बता पाएंगे। तो ऑप्शन जो है हमारा 4 जो है करेक्ट होगा, बाकी तो वन वर्ड आंसर है। ठीक है, जिसमें बच्चे की सोच आए वो जो है समालोचनात्मक चिंतन आती है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को उनके इतिहास की व्याख्या करें, सामाजिक बराबरी क्या होती है यह समझाना और उसके उदाहरण देना, वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को विश्लेषित करना, उसको सही ठहराना, बराबरी प्राप्त करने में वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच। तो इनमें से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं को सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है, मतलब जो यहाँ पर है। तो इसके अंदर जो एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा वो होगा बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना होगा। ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं थोड़ा उनको गाइड मिल सके, वो प्रैक्टिस कर सकें। ऑल द बेस्ट।